हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी नरेटर और ऑथर। तो गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दिया करो, और अगर कुछ नहीं करना तो हार्ट ही पोस्ट कर दिया करो। तो चलिए अब हम अपनी प्यारी इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था कि यहाँ पर मिस्टर राठौर और उनकी वाइफ जी के बीच में थोड़ा सा तो प्यारा मूवमेंट बन रहा था, पर एकदम से खड़ी हो गई थी और राठौर जी का तो मानो जैसे सारा सपना चूर चूर हो गया हो। पर अब खैर श्रेया भी चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसे समर की भी तो हालत देखने जाना था ना। और यहाँ पर मिस्टर राठौर से तो उनके हार्मोन से नहीं कंट्रोल हो रहे थे। वो एक ही चीज बोले जाते, कंट्रोल राठौर कंट्रोल। इस चक्कर में उन्होंने तो 3-4 बार कोल्ड शावर ले लिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ श्रेया आ चुकी थी अपने फार्म हाउस में। अबीर को भी श्रेया मैम का ही इंतजार था। अब जैसे ही श्रेया फार्म हाउस पहुंची थी और उसने समर की हालत देखी थी, उसके फेस पे स्मर्क आ गई थी। और तभी वो थोड़ा सा आइविंग करते हुए अबीर से पूछती है, मेरे भाई को ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना अबीर तुमने? अब ये टोंट भरा लहजा अबीर को तो समझ आया ही ना था। वो बिल्कुल मासूम ओवर का चेहरा बनाकर मैम की तरफ देख रहे थे कि मैम क्या कह रही हो आपने तो नहीं कहा था कि इनके साथ प्यारा बर्ताव करना है, ऑब्वियसली परेशान ही करना था। पर खैर अब श्रेया समर की थोड़ा करीब आती है और उसकी मिडिल फिंगर को पकड़ी थी और अबीर को बोलती है, जाकर शार्प नाइफ लेके आओ, जाओ। यस मैम, लाता हूँ अभी। तभी समर बोलते हैं, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज 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 श्रेया, अब मुझे छोड़ दो। तुमने कर ली, दे दी ना मुझे सजा, प्लीज प्लीज छोड़ दो श्रेया, अब जाने दो मुझे। ओह, मेरे प्यारे भाई से तो बोला भी नहीं जा रहा। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता। एक तो हमारे घर में चिराग है, हाँ माना वो बुझने जा रहे हैं और मैं ही बुझा रही हूँ, पर ऐसे तो मत फड़फड़ाओ ना। खैर ये सब छोड़ो, हम दोबारा पॉइंट पर आते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो तुमसे बात पूछी थी, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, तो तुम्हारी हालत देख लो क्या हो गई है। और देख लो, अगर अब दोबारा मैं तुमसे वो क्वेश्चन करूंगी तो मैं जवाब देना पड़ेगा, वरना पहले से भी बदतर हालत हो जाएगी तुम्हारी। समझ आ रहा है? तो इसलिए बताओ मुझे, क्या किया था तुमने श्रेया के साथ, तुमने छवि के साथ? हाँ, बताता हूँ, मुझे प्लीज छोड़ देना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा श्रेया, मुझे छोड़ देना। और इतने में ही अबीर आ जाता और तभी उससे श्रेया पूछती है, वैसे अबीर इसका वो बचा या उखाड़ दिया? अब ये इतना वियर्ड क्वेश्चन था और श्रेया मैम इतनी बोल्ड हो कि कैसे पूछ रही थी, पर अबीर को तो जवाब देना पड़ता ना, तो वो ही अपना थोड़ा सा सर झुकाता है, पर हाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, नो मैम, उखाड़ा नहीं है अभी। ओ, तो अभी तो तुम्हारी इज्जत बच रही है, देख लो तुम्हारी जैसी नहीं हूं मैं, अभी पूरी तरह लूटी नहीं है तुम्हारी इज्जत। खैर ये सब छोड़ो, चाकू तो मुझे। चाकू का क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। हाँ, बोलो, बताओ मुझे, क्या किया था छवि के साथ? वो एक बार पार्टी थी ना, इनॉग्रेशन था। किसका इनॉग्रेशन था? लास्ट टाइम तुमने जो लहंगा तैयार किया था, तुम्हें याद है? और उसका इनॉग्रेशन था। नई कंपनी में जो तुमने बनवाई है, वहाँ पर वो राठौर आया हुआ था और उसने मेरी बेइज्जती की थी, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था। वहाँ पर वो छवि भी आई थी, मेरी पैंट में कुछ डलवा दिया था। मैं जैसे वॉशरूम गया, उसके हाथ में लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। क्या डलवाया था उसने तुम्हारी पैंट में? वो नहीं मैं बताऊंगा। वीर के मन में तो यही चल रहा था कि मैम कितनी बेशर्मों की तरह क्वेश्चंस पूछ रही हैं, बट क्या करता, वो भी बेचारा चुपचाप खड़ा था। अब पता चले वो कुछ बोले और मैम उनसे भी कुछ सवाल करने लग जाए, वो कैसे रिप्लाई देगा? इसलिए वो तो चुपचाप खड़ा था और इस मोमेंट को एंजॉय तो नहीं कह सकते, पर खुद ब खुद इंटरनली हरास जरूर हो रहा था। और तभी श्रेया थोड़ा जोर से बोलती है, अगर उन्होंने ये काम किया है, मतलब तुम सिर्फ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे थे, सीधा सीधा बोलो तुम बदतमीजी कर रहे थे।
नहीं, मैं मतलब बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, पर बस मैंने उसकी कमर को पकड़ा था जोर से और अपनी अपनी तरफ खींचा था। ओह रियली? तुम किसी भाई के सामने उसकी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी करोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा? और दरिंदे तो तुम हो ही हो, वो तो मुझे पता ही था। आगे बताओ क्या किया तुमने? बाद में बात करती हूँ तुमसे मैं। फिर क्या था, मैंने सोचा कि अब तो मैं बदला लेके रहूंगा। तो तुमने क्या किया? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। हाँ, जल्दी बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या? तुमने उसे प्रेग्नेंट? हाँ, और फिर मैंने उसे छोड़ दिया, ये बोलकर कि जो लड़की शादी से पहले किसी मर्द के साथ सो। और इससे आगे समर कुछ बोल पाता उससे पहले ही शाह ने उसके राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर चाकू दे मारा था और तभी समर के मुंह से एक जोर से चीख निकल जाती। क्या करे श्रेया, तू छोड़ दे, मैंने माफी मांग ली थी, तूने मुझे सजा भी दे दी, अब छोड़ दे प्लीज। तुझे मैं छोड़ूं? सीरियसली तूने क्या काम करा है, तुझे पता है? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तूने उसके साथ प्यार का खेल रचा, फिर तूने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे नहीं पता, बस ये सुना था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज ये चाकू हटा दे, बहुत दर्द हो रहा है। और जो छवि को दर्द हुआ? हाँ, और अब तो धीरे धीरे श्रेया भी थोड़ी इमोशनल हो रही थी, जैसे जैसे उसे पता चल रहा था कि उसके भाई ने वजह, चाहे वो उसका सगा भाई नहीं था पर फिर भी था तो भाई ना, उसने क्या किया छवि के साथ। और अब उसे मिस्टर राठौर बिल्कुल सही लग रहे थे, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज लग रहा था। और वो तभी बोलती है, तूने जो किया ना, उसकी जो मैं तुझे सजा देने वाली हूँ अब, वो बिल्कुल वर्थ इट होगी। और वैसे भी मुझे तो मेरे पति खुद कह रहे थे ना कि वो मेरे हाथों से मेरा खानदान खत्म कराना चाहते हैं। हाँ, तो मैं कर रही हूँ, मैं उनकी बात मान रही हूँ और उनकी ये इच्छा भी पूरी कर रही हूँ। अपने हाथों से ही तुम जैसे दरिंदों का, जल्लादों का अंत करूंगी, मैं खुद ही करूंगी। और बस श्रेया ने अब वो चाकू उसकी मिडिल फिंगर से निकाल लिया था, पर नहीं, मिडिल फिंगर तो कट के नीचे गिर गई थी। चाकू निकाला भी तो फायदा क्या ही हुआ, अब बेचारे के नाखून भी निकले पड़े थे शरीर से और मिडिल फिंगर भी कट गई थी और अब तो खून भी सूख गया था निकल निकल कर, और उसके उस पार्ट में तो असहनीय दर्द हो रहा था। वो तो कुछ अब बोल भी नहीं पा रहा था, इवन सांस भी वो ऐसे ले रहा था। बेचारे की सांसें रुकने ही वाली थी बहुत जल्द। और तभी श्रेया अबीर को बोलती है, जाकर पेट्रोल लेकर आओ। और अब अबीर भी चुपचाप जाकर पेट्रोल ले आता है। और अब क्या था, श्रेया ने वो सारा पेट्रोल अपने भाई के, नहीं भाई तो नहीं है वो, अब तो एक गुनहगार है और किया भी उसने ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। और तभी श्रेया अपनी आखिरी की 2 लाइनें बोलती है उसे, खैर मुझे नहीं पता तेरे जैसे इंसान ने जिंदगी में और क्या क्या किया है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो आदमी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो आदमी नहीं होता। ऐसी मर्द जात पर थू है जिन्हें औरतों की कदर नहीं करनी आती। खैर तुम जैसी मर्द जात से क्या ही उम्मीद जो छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, ऊपर से अपना काम करा हुआ भी ना अपने सर नहीं लेते, हम औरतों के सर लगा देते हो कि हमने छोटे कपड़े पहने थे, ये क्या था वो क्या था। क्यों? तुम्हारे काबू में तुम्हारे हार्मोन्स नहीं है क्या? खैर क्या फायदा तुम जैसे दरिंदों को ये सब बता के। पर हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर तुम जैसे दरिंदों के साथ ऐसा सलूक हो ना, तो शायद इस धरती पे ये चीजें कम हो जाए और लड़कियों को भी जीने की उम्मीद मिल सके। आधी लड़कियां तो तुम लोग वैसे ही फेटिसाइड करके मार देते हो। खैर छोड़ो, सुनो अबीर, अब जाकर वायर्स लेकर आओ और यहाँ पर बिछा दो। और अब समीर बैठा हुआ था उसी चेयर पर जहाँ पे उसे फर्स्ट टाइम बिठाया था, मैक्सी डाले हुए, और उसके ऊपर
और आसपास सारी जगह पेट्रोल छिड़क दिया गया था और इलेक्ट्रिकल वायर्स उस पेट्रोल के ऊपर डाल दी गई थी और अब उसे शॉक देने वाली थी श्रेया। हाँ, कुछ ऐसा ही। पहले तो ठीक 1-2 घंटे तक श्रेया आराम से बैठ के इस मूवी को एंजॉय कर रही थी। क्या एक्शन मूवी थी ये। और अब तो समर की नाव हो चुकी थी, उसे शॉक भी लग चुका था, उसकी उंगलियां भी कट चुकी थी, नाखून भी निकल चुके थे। अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब लगभग शाम ही हो चुकी थी और तभी श्रेया थोड़ा अपने भाई के करीब आती है और बोलती है, वेल, इससे ज्यादा मैं मेरे भाई को टॉर्चर नहीं करना चाहती। गुड बाय मेरे प्यारे भैया। वैसे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं तो मेरे भाई, रेस्ट इन पीस। और ये बोलकर वो ठीक स्ट्रेट पोस्चर में खड़ी हो गई थी और बिल्कुल मॉडलिंग करते हुए फार्म हाउस के गोदाम से बाहर आते आते अपने लाइटर के साथ पूरे गोदाम में आग लगा चुकी थी। और अब अंदर तो समर की बेचारे की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी चीखने की। वो तो बस ये भी नहीं कर पा रहा था। और फाइनली ये सब कर श्रेया को थोड़ा सा सुकून और सेटिस्फाइड फील हुआ था और वो तभी अबीर को बोलती है, कल तक मुझे ये सारा रायता सिमटा हुआ चाहिए। जब इसकी बॉडी अच्छे से चल जाए रात को सफाई करा देना इधर और उसके बाद इसको रेनोवेशन पे डाल देना और विद इन 5 days यहाँ की रेनोवेशन हो जानी चाहिए। अबीर क्या ही बोलता, वो सिर्फ चुपचाप एक ही चीज बोला था, यस मैम, हो जाएगा। और अब रात ही हो चुकी थी ये सब करते करते। अब श्रेया कहाँ ही जाती, तो वो राठौर मेंशन निकल गई थी